मेरे भाइयों, शुरुआत करूंगा मैच के ऐसे मोमेंट के साथ जो कि मेरे हिसाब से सिर्फ बार्सिलोना का नहीं, हर फुटबॉल टीम के फैन का इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड बेस्ट मोमेंट होता। और वो ये, जब बारसा आई थिंक 2-1 अप थी और बारसा काउंटर अटैक पे थी डाइंग मिनट्स में, और वहां पे फर्मिन लोपेज बॉल चलाता है सामने भागता हुआ। ठीक है, अब फर्मिन लोपेज जैसे ही भागता है तो उसको टैकल पड़ता है पैर पे बहुत तगड़ा, और वाकई वो टैकल तगड़ा था। वो टैकल तगड़ा था। आपने अगर रिप्ले देखा होगा तो पैर पे ना, पैर पे दूसरा पैर यूं पड़ा था, और वो भी फरमीन खड़ा नहीं था, फरमीन भाग रहा था। और भागते हुए पैर पे जब यूं रनिंग टैकल पड़े ना भाई, बंदा हिलता है। बंदा हिलता है, चोट लगती है भाई। जब मैं फुटबॉल खेला करता था ना, कब, जब मैं कॉलेज में खेला करता था, और वहां पे भाई वो टैकल फील होते थे। और फर्मिन लोपेज जब उसको वो टैकल पड़ा, आपने उसको चेहरा देखा होगा। आज भी मैं अभी उस मोमेंट को भूल गया था, लेकिन अभी एक मेरी तबीयत खराब थी कल, ये देखो हाथ सूज रहा है पूरा। तो राजदीप भाई ने, हमारे एक राजदीप भाई, उन्होंने एक इंस्टाग्राम की क्लिप भेजी, वहां पे फर्मिन लोपेज की वो चीज़ दोबारा हाईलाइट हुई। वो मतलब वो क्लिप जो है फर्मिन लोपेज पे ही थी। तो वो चीज़ दोबारा मेरे दिमाग में आई कि हाँ यार, इसको तो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कल मैं इसको करने वाला था, लेकिन दिमाग से निकल गया था मेरे। भाई, फरमिन भागा, फरमिन के लगी और फरमिन बिल्कुल यूं चिल्लाया, मुंह खुल गया उसका। और वाकई कोई भी प्लेयर होता, आप भी अगर वहां पे होते तो आप भी गिरते। आप भी गिरते, और मैं भी गिरता। और भाई यकीन मानो, उस बंदे ने चिल्लाहट के बाद, लंगड़ाहट के बाद, लंगड़ा गया था वो भागता गया, भागता गया, भागता गया, और लंगड़ाए लंगड़ाए भाग रहा था। और भागते भागते उसने वो सारा का सारा मूव पूरा किया। वो सारा जो गेम प्ले था उस टाइम का बॉल के साथ, वो गेम प्ले पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद जाके फर्मिन लेटा कि हाँ, मेरे को दर्द महसूस हो रहा है। आप समझ रहे हो कितना प्राउड मोमेंट है एक फुटबॉल फैन के लिए जब वो ऐसे किसी प्लेयर को देखता है। और शुरुआत इस चीज़ से करनी ज़रूरी थी, क्योंकि ऐसे प्यारे प्यारे मोमेंट्स ही, ऐसे प्यारे प्यारे मोमेंट्स ही भाई फुटबॉल को एक लवली गेम बनाते हैं। या तो आप डाइवर बन जाओ, उल्टे सीधे अपनी इज्जत खुआ दो, सब खुआ दो। भाई देखो, जिंदगी सिर्फ एक फुटबॉल फील्ड में नहीं है, जिंदगी बाहर भी है। मैं सिर्फ कहा था आई थिंक कि रिटायरमेंट के बाद भी एक लाइफ है, वहां पे मैं कैसे रहूंगा अगर मैं फुटबॉल फील्ड पे गंदा करूंगा। अगर मैं एक अच्छा ह्यूमन नहीं बनूंगा फुटबॉल फील्ड पे, तो बाहर मैं कैसे जीऊंगा। वही चीज़ है भाई, तुम डाइव मारते रहो, अंधी डाइव मारते रहो, ज़बरदस्ती की डाइव मारते रहो, छूते ही गिर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। इंक्लूडिंग बारसा का प्लेयर, अगर कोई छूते ही गिरता है, मैं छूटते ही बोलता हूँ खड़ा हो, फाउल नहीं है। तब सपोर्ट करता हूँ उस डाइव को जब सामने वाली टीम डाइवर होती है। ये बात शायद मैं पिछले 10-12 दिन में छठी बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन करनी पड़ेगी लगातार, क्योंकि जो प्रोपागेंडा बनता है उस प्रोपागेंडा को भी तोड़ना पड़ता है भाई। लेकिन जब टीम अच्छी होती है, कल वाइडरेड जो है बढ़िया खेली, वाइडरेड बढ़िया खेली भाई। और थोड़े बहुत इंसिडेंट होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी, जहाँ पे खुन्नस आती है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना होता है, इतना चलता है फुटबॉल टीम में, इतना चलता है फुटबॉल गेम में। तो भाई फरमीन की ये चीज़ मेरे को डिस्कस करनी थी आप लोगों से, क्योंकि बहुत खूबसूरत मोमेंट था यार, यकीन मानो। और इतना प्राउड फील हुआ, इतना प्राउड फील हुआ। हालांकि देखो, फेडे वेलवेडे के लिए भी ये चीज़ें बोलता हूँ मैं, लेकिन इतना गर्व फील हुआ कि मेरी टीम में एक ऐसा प्लेयर है जो बिल्कुल गेम पे ध्यान देता है। और एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, मैं गावी को डिग्रेड नहीं कर रहा। गावी मेरा वन ऑफ फेवरेट है। और भाई अगर गावी के टैकल्स बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारी प्यारी बॉल छीनी उसने। बहुत मुश्किल हो जाता है चूज करना बिटवीन गावी और फरमीन के स्टार्टिंग 11 में कौन होगा। जिस हिसाब से फरमीन ने फॉर्म पकड़ी है, और मतलब ऐसा नहीं गावी गंदा खेल रहा है फरमीन भाई, टीम का लेवल, टीम के प्लेयर्स का लेवल इतना ऊपर हो चुका है कि भाई चूज करना मुश्किल हो रहा है। कुछ चीज़ों से चीज़ें डिसाइसिव हो रही हैं। और फरमीन का आपने कल जो गोल देखा होगा भाई, कल कोई बंदा बोल रहा था, और सही भी है, मैं उससे एग्री करता हूँ कि फरमीन के जो शूटिंग बूट्स एक सीज़न पहले थे, वो शूटिंग बूट्स अभी नहीं है। वो उस पावर से, मतलब शूट तो मारता है, लेकिन पहले कन्वर्जन ज़्यादा था, इस टाइम कन्वर्जन कम है। और कल जब उसने वो कन्वर्ट किया ना, यार यकीन मानो, पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, जब वो बॉल आई और फरमीन ने शूट मारा, 80% मुझे लगा कि गोल में जाएगा। 80% मुझे आभास हो गया था गोल में जाएगा। और बड़ी बड़ी खुशी होती है कि जब एक कोई प्लेयर्स नहीं होते, वो हम मैच का डिस्कस करेंगे। बड़ी खुशी होती है जब कोई प्लेयर्स नहीं होते, की प्लेयर्स नहीं होते, की स्ट्राइकर्स नहीं होते, ठीक है, की विंगर्स नहीं होते, की मिडफील्डर्स नहीं होते, और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी टीम के बच्चे आगे गोल स्कोर करके मैच निकाल के लेके जाते हैं। तब तुम्हारी टीम रेडी है एक ट्रेबल जीतने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ जीत गए, मैं नहीं बोल रहा हूँ जीत गए, लेकिन तुम्हारी टीम तब रेडी होती है मानसिक तौर पे ट्रेबल जीतने के लिए और बड़े टूर्नामेंट्स में compete करने के लिए। तो फरमिन अगर देखा जाए ना भाई, स्टार्टिंग 11 में भाई,
देखो फ्रैंकी, ओल्मो और पेड्री तो हैं ही, लेकिन अगर तुम्हें फिजिकलिटी लेके आनी है, टीम के उस पर डिपेंड करता है भाई, तो चेंज कर सकते हैं पेड्री के साथ फ्रैंकी और ओल्मो को हटा के, फ्रैंकी और सॉरी पेड्री, गावी, फर्मिन, फिजिकलिटी के हिसाब से सामने कैसी टीम है, और अगर सामने टीम है टेक्निकल, जो मैं कल बोल रहा था टेक्निकल बंदे लेके आओ वरना पिलोगे, तो वहाँ पे आप डालो फ्रैंकी, ओल्मो, पेड्री, तो आपके पास कॉम्बिनेशन दोनों तरीके के हैं, हर टीम को तोड़ने के, हर टीम के साथ compete करने के, उनसे उनके साथ जीत के लिए खेलने के कॉम्पिटिशन सॉरी कॉम्बिनेशन आपके पास है। अब आते हैं मैच पे भाई। हाँ, कभी कभी लगता है, और बाहर से फैंस को लगता भी होगा कि हाँ यार अभी ना टीम थोड़ा सा रिदम जाने दे रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई नेचुरल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नेचुरल है। कल देखा जाए ना शुरुआत में फ्रैंकी, ठीक है, ना शुरुआत में लमीन, ना फेरान, ना लेवेंडोस्की, ना बाल्डे, वो तो इंजर्ड है, मतलब मिडफील्ड में भी की बंदे नहीं है। और डैनी भाई, जो बंदा इंजर्ड हुआ है, उसने कुछ ग्लिम्स ऐसे दिखाए, तीन चार ग्लिम्स ऐसे दिखाए कि वो बंदा टेक ऑन लेने से डरता नहीं है, और वो बंदा शूट मारने से भी नहीं डरता। हाँ, दो तीन चीज़ें, दो तीन शूट ऊपर से गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या एज है उस बंदे की, क्या एज है उस बंदे की, कुछ भी नहीं है, वो फर्स्ट टीम में आ गया, फ्लिक ने उसको फर्स्ट टीम में डाल दिया, तो कोई ना कोई बात तो होगी उस बंदे में। और यकीन मानो, जब प्लेयर निडर होता है ना, जब प्लेयर डर के खेलता है, अरे शूटिंग मोमेंट्स में जाके भी शूट नहीं मारता, यानी कि कॉन्फिडेंस कम है, या फिर सही फैसले, सही आईक्यू नहीं ले पाता, यानी कि कॉन्फिडेंस कम है। उस बंदे ने शूट मारने से वो बंदा डरा नहीं, और वो बंदा टेक ऑन भी ले रहा था। आगे जाके भविष्य में, मैं ये नहीं कहता लमीन ही बनेगा, लेकिन आगे जाके भविष्य में एक डिसेंट प्लेयर बन के, एक बैकअप के तौर पे तो उभरेगा ही लमीन के, क्योंकि अभी हमें लेफ्ट विंगर भी लेना है, अभी हमें स्ट्राइकर भी लेना है, अभी हमें राइट बैक भी लेना है। हाँ, नकुंडे था, उसके बावजूद भी आप अवे जाके 1-0 डाउन होने के बाद, और वाइडलिड अच्छा खेल रही थी, वाइडलिड अच्छा खेल रही थी, आपको भी पता है। हाँ, बाद में टूटी जब फ्रैंकी आया, ठीक है, सेकंड हाफ में ओल्मो आया, पूरी की पूरी टीम, जो फर्स्ट टीम टॉप हमारे प्रेफर्ड 11 तरीके से बंदे हमारे खेलना चालू किए, वहाँ पे गेम में कंट्रीब्यूशन आना शुरू हुआ, वहाँ पे गेम में बैलेंस आना शुरू हुआ, वहाँ पे गेम में अटैक आना शुरू हुआ बारसा की तरफ से, जो कि नेचुरल है। लेकिन जो हमारे नए बंदे हैं, उन्होंने भी अच्छा संभाला शुरू के 45 मिनट। गोल खाओगे, नेचुरल है यार, नेचुरल है, आप गोल खाओगे। और जिस तरीके से फटी पहले 120 मिनट सैटरडे रियल मैड्रिड, 120 मिनट कम नहीं होता भाई, हाई इंटेंसिटी टीम के साथ, वो भी मानसिक गेम वो ज़्यादा था, क्योंकि मैच से पहले बहुत बसड़ हुई थी, बार बार करूंगा जिसको चुभे चुभे, है ना। दूसरा, फिर इंटर के खिलाफ लंबे लंबे मुस्टंडो झोट्टों के खिलाफ आप वहाँ पे खेल के आते हो फिजिकल मैच, और वहाँ भी आप 3-3 करके आते हो, अच्छा खासा भाग के आते हो। उसके बाद लगातार अब ये वाला मैच, अब जाके कुछ रेस्ट मिलेगा बार्सिलोना को, अब जाके इंटर के मैच से पहले एक दिन का संडे का तो रेस्ट मिले, और अब जाके इंटर के बाद, हाँ होप सो वो मैच 120 मिनट से पहले बारसा अपने फेवर में डिसाइड कर ले, वो चलो वो कल प्रीव्यू में डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई टीम सही जा रही है, ये परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगी, क्योंकि आपके पास वो बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है जो बाकी टीमों के पास बेंच स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है फूकने को। तो प्राउड करो, प्राउड करो भाई। हाँ, जो जो चीज़ें होती हैं सीज़न के शुरुआत में, वो चेंज होती हैं, वो चेंज होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्पीट आप कर रहे हो हर कंपटीशन में, और ऊपर नीचे मामला होगा। तो इसमें ज़्यादा कंधे गिराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा अपने गोड़ वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, अरे यार क्या हो रहा है यार, है ना। पॉजिटिव रहो, इस टाइम रिजल्ट ग्राइंड फुटबॉल खेलना पड़ेगा, ये वो मोमेंट आ गया है। आप ऑलरेडी 2 ट्रॉफी उखाड़ चुके हो, स्पेनिश सुपर कप, कोपा डेल रे, तो उस चीज़ पे प्राउड है, अगली चीज़ों के लिए कम्पीट है, ठीक है। अब आते हैं भाई पेड्री पे। पेड्री अगेन भाई, पेड्री ने पूरा गेम चलाया, पूरा का पूरा गेम चला के, बस मेन चीज़ ये थी, मेन चीज़ जो मैं एक प्रे कर रहा था कि भाई पेड्री इंजर्ड ना हो, लेकिन पेड्री को इतना ज़्यादा रेस्ट दिया, आई थिंक हाफ टाइम के बाद ही बुला लेता, या जो भी था, पेड्री को इतना ज़्यादा रेस्ट मिला, ये बहुत आवश्यक था, हिंदी में बोल रहा हूँ, ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि अगर वो रेस्ट नहीं मिलता, उल्टा सीधा टैकल पड़ जाता, क्योंकि बुद्धि का किसी का पता नहीं भाई, है ना, तो चीज़ें खराब हो जाती। यमाल सेम यमाल के आती गेम चेंज हुआ। अगेन मैं प्रे कर रहा था भाई, यमाल जिस तरीके से टेक ऑन्स ले रहा था, और जहाँ पे उसको घुसना नहीं भी चाहिए, ओवर ट्राई नहीं, उसका गेम प्ले वैसा है कि वो घुस जाता है, लेकिन भाई हर जगह मत घुसो, डर लगता है कहीं पेल पाल दिया, हमारा सीजन आगे फिल जाएगा। अगला मैच इंटर है, फिर रियल मैड्रिड है, थोड़ा सा कम टेक ऑन ले सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, ताकि उल्टे सीधे टैकल ना पड़े खुन्नस में प्लेयरों के द्वारा। भाई एक प्लेयर जिसकी बात करना चाहूँगा भाई, जेरार्ड मार्टिन। जेरार्ड मार्टिन डिफेंसिवली बहुत बढ़िया तो है ही,
फोर्ट की हमने कल कमी देखी कि अटैकिंगली वो अच्छा है, उसने दो तीन बंदों को डी में उसने हिला दिया था और शूट भी लिया था भाई। बंदा बढ़िया है, बंदा जो पोल पे लग के आई थी है ना, पोल पे लग के आई थी, लेफ्ट पोल पे लग के आई थी भाई, बंदा बढ़िया है। लेकिन अटैकिंगली वही बात डिपेंड करता है सामने वाली टीम कैसी खोलने वाली है या रुकने वाली है, उस हिसाब से आपको अटैकिंग और डिफेंसिव माइंडसेट का लेफ्ट बैक या राइट बैक उतारना पड़ेगा। जेआर मार्टिन डिफेंसिवली बहुत साउंड है, लेकिन हाँ बड़े कोई मतलब बड़े के बड़े जो गेम होते हैं उसमें प्रूव करना उसको ज़रूरी है। मार्टिनेज को भी रेस्ट मिला है, आई होप कोई इंजरी नहीं थी है ना, आई होप भाई। लेकिन मार्टिन का इन गेम में स्टेप अप करना जरूरी है ताकि मार्टिनेज को रेस्ट मिले, बिकॉज मार्टिनेज को हम इंटर के अगेंस्ट लेफ्ट बैक खिला सकते हैं और हमें खिलाना भी चाहिए। मार्टिन को वहाँ अवे ले जाके नहीं कर सकते, कर जाए तो अच्छा है लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे मेंटेलिटी अलग है, टूर्नामेंट अलग है, अवे स्टेडियम अलग है, माहौल अलग है और एक अलग होगा कॉम्पिटिशन का। मार्टिन बढ़िया खेला, मैन ऑफ द मैच बना, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेरा मैन ऑफ द मैच अगर देखा जाए भाई तो फर्मिन के साथ साथ अराहो भी है, क्योंकि जो टैकल अराहो ने क्लियर किया था वो 2-2 हो सकता था। जो शुरू में उसकी झटका सा आ गया था पैर में, ठीक है, अब उस झटके के बाद मेरी फटनी चालू हो गई कि लो इंटर और मैड्रिड आ रही है, सीजन एक तरह से डिसाइडर आ रहा है। अगले जो हफ्ता है पूरा का पूरा सीजन डिसाइड आ रहा है कि तुम फाइनल में पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, या तुम लीग क्लोज करोगे नहीं करोगे। हाँ जो मैच में इसमें रिजल्ट चाहिए था वो अच्छा हुआ, प्रेशर पड़ा मैड्रिड पे, क्योंकि अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता तो मैड्रिड को सांस आ जाती और क्लासिको में थोड़े से कम प्रेशर के साथ आते। अगर हम क्लासिको में ड्रॉ भी निकाल दें, हालांकि हम जीत के लिए जाएंगे, लेकिन अगर हम ड्रॉ भी निकाल दें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब वही बात है भाई, हर ट्रॉफी को जीतना है तो स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी एज पर ओपोनेंट, एज पर टाइमिंग्स, एज पर फटीक। ठीक भाई, तो ये ओवरऑल चीज़ें थी। गावी भी पूरा इंजर्ड नहीं है, बाद में न्यूज़ आई है कि भाई गावी के पास एक थोड़ा सा ऐसे ही स्ट्रेस सा पड़ गया, लेकिन कोई सीरियस इंजरी नहीं है। अराहो की भी अभी तक कोई न्यूज़ आई नहीं है सीरियस इंजरी की। तो भाई होप्स हो सब फिट हो। अगला जो मैच आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर के अगेंस्ट, कल उसका प्रीव्यू पक्का बनाएंगे, कल उसका प्रीव्यू डिस्कस करेंगे। और भाई 2 दिन से 2 मैचों से लाइव नहीं कर पाया हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तबीयत मतलब हाथ वाथ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है भाई। तो इंटर का वॉच अलॉन्ग करने की पूरी कोशिश करेंगे, भगवान देवता बने चाहिए तो अभी तक इंटर का वॉच अलॉन्ग करेंगे, होप सो कर पाए। ठीक है भाई, बताना अपने कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कल के मैच के बारे में, आपको कोई नेगेटिव लगता भी है या नहीं। हाँ छोटे मोटे चलेंगे फटीक वटीक वाला, लेकिन वो लगता है कि नहीं कि यार सब कुछ चेंज हो गया यार, बहुत ही गंदा खेले हैं यार, ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन आप ज़रूर बताना मेरे को भाई। ठीक है, मिलते हैं भाई, विस्काल बारसा।